सबको राम राम, सबको राम राम। हम बाद में क्या कर रहे हैं आजकल, अपनी जो जिम्मेदारी से दौड़ रहे हैं, जिम्मेदारी से दौड़ रहे हैं और फ्री होना चाहते हैं। माँ बाप से भी फ्री, अपने बच्चे देखो थोड़ा बड़े बड़े करके इनको हॉस्टल में डाल रहे हैं, फिर फ्री हो जा रहे हैं। फिर दिमाग देखो कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। हम जी पैसे कमाने, पैसा भी ज़रूरी नहीं होता है। देखो जो हम शादी करते हैं, लेडीज़ हो चाहे लड़की हो चाहे, देखो जिम्मेदारी समझो अपनी, जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाओ। इतनी जिम्मेदारी समझो। और मेरे ऊपर देखो इतनी बारी सास सहुरे की जिम्मेदारी भी है, अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी है, पति की जिम्मेदारी भी है, सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमने निभानी भाई खुशी खुशी से। वो घर कभी ना टूटेगा, ना उस घर में कभी दरार आएगी। और जो भी है छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, ये तो माँ बाप के घर में होती है, हम कहाँ नहीं होती हमारी लड़ाई है। अब हम बाद में बड़ी हो जाते हैं, खुद हम सास बन जाती है, क्या उससे हमारी ऊंच नीच नहीं होती है। जो आजकल के ज़माने में कोई जिम्मेदारी समझना नहीं चाहता है। बेटा वो जिम्मेदारी समझना चाहता है, बहू जिम्मेदारी समझना चाहती है। ये नहीं बोलती सब बहू के लिए, सब बेटे के लिए। कोई बेटे बहू इतने है जिम्मेदारी, कहीं बाजार भी है नहीं यार हमने घर चाय बनानी भाई, चाय बनाने के लिए फिर वो सास भी कितनी ये हुई कि भाई वो अपनी बहू को नहीं भेजेगी इधर उधर। उसने भी खुद समझना रहो, देखो भला मेरी बहू कब से घर में बैठी होती है, इसको देखो टाइम नहीं मिलता इधर उधर जाने का। वो खुद बोलेगी छुट्टी वाला दिन बेटा नौकरी करता है, बेटा ले जाओ तुम जाओ घूमने, 8-10 दिन के लिए छुट्टी लेके जाओ घूमने जाओ। अपना भी थोड़ा सास को भी अपना बदलना चाहिए, अपना दिमाग भाई। कह रहा ये भी तो किसी की बेटी लाई है कि वो देखो वाली इसको भी इच्छा घूमने की करती, देखो और बच्चे देखो कैसे घूमने जाते। हम भी क्यों नहीं अपने बहू को, थोड़ा बहुत पैसा होता है आजकल देखो पेंशन सबको लगती है, पैसे सब मैं देना 10-1 हज़ार रुपये, जाओ बेटा घूम फिर के आओ आप, है ना। वो जाएंगे खुशी से, देखो हमारी सास दिया पैसे मत जाना भाई। वो आएंगे वहाँ से भी जल्दी, पति को बोलेंगे ऐसे चल जल्दी भाई, हम घर से हमारे को अच्छी तरह से भेजे है और हम 8 दिन के लिए आए, हम 8 ही दिन अपने घर निकल जाते हैं, 8 दिन के बाद हम घर पहुँचने चाहिए भाई। वो होती जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी। और सास को भी निभाना चाहिए, देखो सास का कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, सास की मैंने निभानी, सास कैसे निभाते हैं। बहू को भी देखना चाहिए भाई ये मेरी सास है और मैंने निभाना भाई अपनी सास का, भाई ये मेरी माँ है, सास नहीं है मेरी। चलो सास का जो कितनी भी बुरी सास की उसका दिल भी पिघल जाएगा ना। देखो ये मेरी बहू देखो भला कैसी मेरे से प्यार करती, मैं ही बेवकूफ़ है, मैं तो बहू समझती इसको, ये तो मेरी बेटी की तरह है। तो ऐसे ऐसे तब अपना घर कभी टूटता भी नहीं है ना। बच्चे के साथ भी लड़ाई, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो मैं तो बोला पहले दिखाई थी मैंने, आजकल के बच्चे बोल रहे ऐसा अच्छे जैसे लड़की ने बोला बस ठीक है मैम ठीक है, माँ बाप को छोड़ो इधर। बाद में लड़की छोड़ के जाती है ना उस लड़के को, फिर बाद में क्या होता है वो रोता इतना वो लड़का, फिर उसको माँ बाप की याद आती है। देखो मेरे माँ बाप ने मेरे को कितना समझाए थे, मैंने देखो उस टाइम बिल्कुल नहीं माना अपने माँ बाप का। देखो मैं रो रहा किस वजह से, इस लड़की की वजह से रो रहा है। देखो उस टाइम मैंने बोला ऐसा कि मैं भाई लड़की के बगैर नहीं रह सकता, माँ बाप के बगैर रह सकता मैं, और लड़की के बगैर मैं नहीं रह सकता। 1 साल के बाद वही लड़की उसको छोड़ के जाती है और फिर वो लड़का रोता है, फिर कि तो आत्महत्या करता है, कि तो दवाई खाएगा, कि तो जहर खाएगा, कि तो भाई ऐसा होता रोएगा। फिर उस माँ बाप को पता लग जाता भाई लड़की छोड़ के गई और लड़का देखो परेशान है। कोई ना कोई तो बता देते, आजकल बात तो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, लोग बता देते माँ बाप के पास। माँ बाप फिर भी माँ बाप को लड़का छोड़ के आ जाता है, फिर भी देख 2-3 साल तक माँ बाप के साथ बात भी नहीं करता, उनका नाम भी लेना भी नहीं चाहता है। तब भी वो माँ बाप को पता लग जाता हमारा बेटा दुखी है, तब भी वो वहाँ से आ जाएंगे, चाहे उनके पास किराया भी नहीं होगा, इधर उधर से किराया लेके फिर वो अपने माँ बेटे के पास पहुँचेंगे, फिर जाके वो बेटे को वहाँ से ले जाएंगे। कोई बात नहीं, तब क्या हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो चल हमारे साथ, हम तेरे माँ बाप जीते। अभी गलती होती बच्चे, फिर भी वो अपने माँ बाप को माफ़ करता है। और जो बेटा है वो कभी अपने माँ बाप को माफ़ नहीं करता कभी भी, लेकिन उसे लड़ने को तैयार हो जाता है, माफ़ कभी नहीं करेगा अपने माँ बाप को। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। इससे ऐसा है शादी ब्याह करने सोची समझी करो। लड़की बोलेगी चोरी करनी, क्या चोरी करनी, लड़की बोलेगी नदी में छलांग दिया, कोई नदी में छलांग करनी देनी, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो लड़की बोलेगी माँ बाप को छोड़ो, वो लड़का कोई बेवकूफ़ होना, पढ़ा लिखा आजकल का ज़माना कौन है ना पढ़ कि अपने माँ बाप को छोड़ के जाना और लड़की के साथ जाना। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और लड़की बोलेगी माँ बाप को छोड़ो, क्यों छोड़ना, पूछो पहले, बिठाओ इनको, उसके माँ बाप को बुलाओ बुला के, उसके माँ बाप को बुलाओ बुला के और अपने माँ बाप को बिठाओ वहाँ, लड़की को बिठाओ भाई। अब बोलो मेरे माँ बाप की क्या कमी है, ये हाँ जो कमी बताइए ये कमी है, फिर वो माँ बाप को भी सुधरना पड़ा भाई हमारे सच्ची गलती करे इसके साथ हो, और फिर हम उससे बदलना चाहिए, कोई और ये करना चाहिए, तब जाके घर बनते हैं। ऐसे आजकल देखना पड़ा जो भी लड़का है अलग जी, माँ बाप के अलग रहे, एक बेटा भी अलग रहेगा भाई, माँ बाप के साथ नहीं। उन माँ बाप के दिल में क्या बीतती। तो माँ बाप छोटे होते बच्चे माँ बाप को बड़ा बड़ा अलग रहे, बच्चे को एक कमरे में, कौन देगा उनका रोटी, कौन करेगा उनका सहारा, कौन होगा माँ बाप का। जैसे बच्चे का सहारा नहीं होता बचपन में कोई भी, तो ऐसे सहारा माँ बाप के कोई नहीं होता बुढ़ापे में। इसे ऐसे अपने माँ बाप को कभी ऐसे मत छोड़ो कि भाई तेरे जैसे
उनके साथ रहो जब भी है। हाँ, बातचीत लड़ाई झगड़ा होता, छोटी मोटी ऊंच नीच होती है, उसको बैठ के बातें होती है। नहीं माँ आप गलत बोल रहे हैं और मेरी लाड़ी को गलत कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत करो भाई, ऐसे करो। तो माँ बाप भी समझ सकते हैं यार, नहीं भाई हमने सच्ची गलत किया, आगे से हम बेटा ऐसा नहीं करेंगे, आज एक बार हमारी गलती हुई। तो ऐसे ऐसे तब घर बनते हैं, ऐसे घर नहीं बनते आजकल के ज़माने में। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी शेयर सब्सक्राइब तो करे करो, कभी कभी आगे आगे भी भेजे करो।